ये दिल तो खराब निकला। तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। हेलो अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसमा से आपकी द बेस्ट यूट्यूब ब्लॉगर। तो आज है जुम्मा मुबारक, आप सबको जुम्मा मुबारक। और बहुत खूबसूरत दिन है, और खूबसूरत दिन क्यों ना होगा क्योंकि आसमा आ गई है। तो मैंने सुबह सुबह उठी हूँ और उठने के बाद इज्जत में इस लुक में हूँ और इतना प्यारा मौसम हो रहा है। चलिए मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का। तो मैं बाहर से अंदर आ चुकी हूँ और वहाँ पर अजान हो रही थी, तो इसलिए मैं खामोश हो गई थी। जुम्मे की अजान हो रही थी, तो मैं जाती हूँ और नमाज़ पढ़ कर आती हूँ चेंज होने के बाद। तब तक के लिए वेट करें। 2000 years later. तो ये आ गई हैं स्कूल से। कैसे रहे आज का दिन? अच्छा। अच्छा, तो मैं नमाज और दुआ पढ़कर फारिग हो चुकी हूँ। अब मैं खाना खाती हूँ। थोड़ा लेट हो गई थी आज मैं, बट कोई नहीं, कभी कभी होता है, चलता है। तो बनी है ज़ीरा राइस एंड राजमा। वाओ, मज़े आ गए। तो मैं ओवन में गर्म कर रही हूँ चावल, ठंडे हो गए। मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। लजीज बने हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर। वाओ, इट्स यम्मी। अगर यही चीज़ मैं बनाती शायद इतना टेस्टी नहीं बनती, बट माँ के हाथों में एक अलग ही जायका होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाकर फारिग हो चुकी हूँ और अब मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा रही हूँ। ये मैंने काफ़ी बार पहनी है और मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये रही मेरी फुल लुक। तो ये मैंने ड्रेस पहनी है। जुम्मे का दिन था, सोचे क्या पहनूँ, यही पहन लेती हूँ। और ऊपर से अगर जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती तो मेरा एक अलग एहराम है, वो पहन लेती हूँ, इसलिए कोई लेक्चर ना दे फालतू के। अच्छा जी, तो आज मैं नमाज़ के लिए लेट हो गई थी। तो मैंने सुना था तारिक मकसूद ने एक बयान करा था कि अगर आपकी नमाज़ लेट हो रही है या मतलब निकल चुकी है, तो आप ये ना सोचो कि वो निकल गई है। लाइक असर और मगरिब का टाइम होता है, उस बीच हम कभी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ऐसी ज़ोहर और असर के बीच हम कभी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये ना सोचो कि टाइम निकल गया है। आप अपनी नमाज़ को पूरा पढ़ें और आपकी नमाज़ मानी जाएगी। किसी लड़की ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दिया या कुछ भी, तो वो गलत नहीं होती। समटाइम्स उसकी नज़रें अच्छी होती हैं, आप लोगों की नज़रें गलत होती है। तो खुदा है इसके लिए देखने वाला, सब अपनी कब्र में खुद जाएंगे। तो इन बातों को आप तो रहने ही दें, क्योंकि आप फरिश्ते हैं नहीं ना, हम हैं फरिश्ते। बहुत से लोग मुझे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, मतलब ऐसे लेक्चर देते हैं दीन के ऊपर, या ऐसे फतवे से जारी करते हैं जिस पर वो खुद अमल नहीं करते। तो मैं यही कहूँगी कि आप कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें, वो कहते हैं ना, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। तो आप ये ना सोचें आपकी बातों से मैं बातों से डिमोटिवेट ज़रूर होती हूँ, बट मुझे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा अच्छा चाहते भी है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं किसी की बातों में ना आऊँ, जो कर रही हूँ उसे डट कर करूँ, और कोई कुछ भी बोले, क्योंकि लाइफ मेरी है, मुझे जीनी। खुद इस बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी और मैं भी आपकी तारीफ़ करूँगी, बट आप बेवजह लेक्चर देंगे तो मैं किसी की सुनकर नहीं लूँगी। पता नहीं अम्मी ने मेरे इसका सूट का दुपट्टा कहाँ रख दिया है। ऐसी अम्मी पता नहीं क्या करती रहती हैं। जीजू का मेरे मेरे उसमें कब वो रख दी थी टॉप, समझिए मेरी टॉप है, बट वो मेरी टॉप थी ही नहीं, वो तो मेरे जीजू की थी। ऐसी मतलब आधे कपड़े मेरे कपड़े बाजी के उसमें रख देती है और कभी किसी के कपड़े मेरे में रख देती है। बस
इसलिए मेरा दुपट्टा खो गया है सूट का। तो मेरे पास ये चूड़ियाँ रखी हैं ईद की, तो मैं सोच रही हूँ इनको पहन लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ ऐसा, तो घर पर ही रेडी हो जाती हूँ। और मुझे सजना संवरना इस तरह करना मुझे बहुत पसंद है। हरी है कलैया बिना तो तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, आ आ अपना बना लूं तुझे बालिमा, गोरी है कलैया। ये बैलून ये लेकर आया है बैलून और कह रहा है इसको फुलाऊं। मैं अपना ऑक्सीजन इसमें दूं? अरे कहाँ से निकला है ये, इतना वैसा हो रहा है। ओहो हार्ट है ये तो। चलें हार्ट को फुलाती हूँ। ये तो दिल फटा हुआ निकला। इस दिल में तो छेद निकला। क्या? एक्सरे रिपोर्ट है, मेरे दिल में छेद है। इस दिल में तो छेद है। बैठ ये दिल तो खराब निकला, लगा मुझे। बेकार है ये दिल, किसी काम का नहीं है। तो ये ट्राई कर रही हैं इसमें, और इसमें है छेद। आप में तो वैसे ही ऑक्सीजन कम है, और कुछ समझे दया। आप और पतली हो जाएंगी। पहले खाने पर ध्यान दें, ऐसे नहीं करते गंदी बात। अब नमाज का वक्त हो गया असर की, और मैं नमाज पढ़कर आपसे तब बातें करती। A few moments later. यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि इसमें ये चलेगा, इसमें ही चलेगा। ये फुफ्फू और मामू के बच्चे हैं, और खाके भी सब यहाँ पर बैठे हैं। कुछ बच्चे गायब हैं। मैंने असर की नमाज पढ़ ली थी यहाँ पर। मतलब मुझे ये नहीं समझना था, जब मैं मतलब जब भी हर किसी भी नमाज कोई सी भी नमाज पढ़ूँगी, तो उसमें मतलब ये शैतान कहाँ से आ जाते हैं सारे मेरे आसपास। इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी रकात पढ़ रही हूँ। आपके साथ भी ऐसे ही होता है? मतलब नमाज टाइम में ज़रूर ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ। चलें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो ये मैंने इसकी पैकेजिंग खोल ली थी। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, बहुत ही प्रिटी सी रिंग्स मंगाई थी। मेरे पास बहुत सारी रिंग रखी हैं, ये भी मैंने एक रिंग ही समझे। चलें मैं आपको दिखाती हूँ पहन कर भी। बहुत प्यारा है, मुझे बहुत शौक है मतलब रिंग्स का वगैरह का। मैंने रिंग्स मंगाई थी और ये इस तरह से लग रही हैं, अच्छी लगती है प्यारी सी। अच्छा मैंने, अरे वाह मेरा ईयरिंग मिल गया ये वाला, बट एक ही मिला है। ये मेरा डियोर का ईयरिंग था, बट पता नहीं दूसरा कहाँ चला गया, अम्मी ने कहाँ गिरा दिया। जब मेरी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं मतलब सिर्फ लाने का शौक़ है, उसको पहनने का या कुछ करने का इतना वो नहीं है। एक तो कहीं जाना नहीं होता, ऊपर से इस तरह से। अच्छा मैं इसके साथ ये भी पहनूं। मेरा अंदाज अपना अपना। खाना ये आपने ज्वेलरीज कहाँ से मंगवाई है? ये मैंने लंदन से मंगाई है। आई मीन टू से ये मेरी अम्मी ने लंदन से मंगाई है, ये पेरिस से, और ये न्यूयॉर्क से। बहुत शानदार है ना? वाओ सो स्वीट। जस्ट किडिंग ओके। तो ये सब मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करे हैं, और ये रखे हैं मेरे पास। ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी रखी है, मुझे पता नहीं ऐसी मैं कर रही थी, एकदम से निकल कर आ गई और मैंने पहन ली। मैं आपको पहले ही नहीं मिला। उल्टा पहना रही हूँ, दुल्हन बना रही हूँ। ये मुझे पहली दुल्हन बना रही है। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के धोखे से। तो
इन्होंने मुझे पहले ही दुल्हन बना दिया, पता नहीं किसकी। दूल्हा तो मेरा कछुए पे गायब है। मिनट से मेरा दूल्हा कछुए पे आ रहा होगा, तभी इतना लेट हो रहा है। दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा? ये कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी हो गई हो। मैं क्या करूँ, मैं हुई ऐसी। मैं जब भी कुछ भी मैं उतार देती हूँ। चलो इन्हें मैंने पहना दिया है ये, और मैंने उतार लिया है जिससे मैं शादीशुदा ना लगूं। मम नहीं करा और मैं डायरेक्ट ऐसे ही बाल बांध रही हूँ। मैं रुकी नहीं थी, थक गई थी, पर हारी नहीं थी। अब कैमरा मेरा दोस्त है और जिंदगी मेरी कहानी। मैं शॉप पर गई थी तो उन्होंने कहा ये मुझ पे ज़्यादा सूट कर रहा है, तो मैंने इस कलर का वाइट कलर का बनवाया, और मैंने वैसे इस कलर का चूज़ करा था, ग्रीन। उसमें कुछ डॉट डॉट से ग्रीन कलर के ब्लैक कलर के डॉट डॉट से थे। तो ये फरमाइश कर रही है मेहंदी लगा दूँ। ये जब भी आती है बस बच्चे मुझसे फरमाइश कर रहे हैं मुझे व्लॉग में लो, और मतलब घर के ही बच्चे कह रहे हैं ये। और क्या कहना चाह रही हो? मैं कहना चाहती हूँ मैं इस घर की प्रिंसेस हूँ। तो ट्राई कर रही हूँ, ये निकल नहीं रही है, बट मेरे माइंड में आया, मैंने डिज़ाइन वो क्रिएट कर दिया। इन बच्चों ने मुझसे मेहंदी लगवाई है और सारे के सारे ऐसे पड़ गए थे पीछे। आज़मा खाला ये लगा दो मेहंदी 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 मेहंदी। तो मैंने बैंगल्स वगैरह सब उतार दी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे हैवीपन लग रहा था। मुझे पसंद नहीं है, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। ये खा रही है नमकीन और मैं खा रही हूँ ये नमकीन कौन सा? ये चीज है भूजी। ये खा रही भूजी और मैं खा रही बनाना। आपको बिस्किट खानी है? दादी से दे दो। और सेब के अंदर बता रहा वो सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए सब, और फिनिश हो गए, फिनिश हो गया ना। हाँ मारोगे तुम हमें? मुझको मारोगे? ये वाले खा ले, ये वाले बिस्कुट। इसको नहीं है। हाँ? इसको नहीं अच्छा है नहीं। मैंने कहा लाओ चलो। किट्टी को किटी प्यारी सी किटी, देखो उसकी आईज कितनी प्यारी है ना, मेरी तरह। माशाल्लाह बोलो। क्या बोलूं? किस बनेंगे बहुत सारे चीज ला दूं। अभी तुम क्या कह रही थी? क्या बोलूं मैं? अस्सलाम वालेकुम बोलूं? क्यों बोलूं? अस्सलाम वालेकुम। सलीम वालेकुम नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या है? नहीं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जुगा अरे नहीं, ये दे दीजिए। करियो। अमर करो प्लीज। ये देखो लड़की क्या कर रही है, देखो इसकी शरारतें। मतलब यहाँ पे इतनी गंदगी कर रही है, इतना डस्ट कर रही हो, ये गलत बात है ना। और ये किसकी नोटबुक है? इनाया, इट्स नॉट गुड हैबिट। इसने क्या कर दिया, बच्चों ने यहाँ पर भी ये कर दी गंदगी, यहाँ पर नमकीन फेंक दिए। अब दादी गुस्सा करेंगी, गुस्सा करेंगी। मेरे घर में इतने बच्चे हैं माशाल्लाह से, सब मुझे एक बार मतलब बारी बारी सब मुझे तंग करते रहते हैं। कोई कुछ इसलिए मैं ब्लॉग बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती क्रिएट। जी बोलिए। और ये सारे में फैल रहे हैं बेड पर। कहाँ से लाया था ये? और ये अपनी गलती छुपा रहा है। मैं खाऊंगा। वो खा लो। नहीं मायकी। नहीं मारेगी दादी अच्छी है। तो आज का ब्लॉग मैं यही दी एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक करें, कमेंट करें और देखना ना भूलें आज मैं इस का ब्लॉग। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए फ्राइडे और मतलब
1 वीक में दो बार ज़रूर लेकर आऊँगी ब्लॉग इंशाल्लाह।